एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हियोक को देखते हैं। वो सियोक की तरफ गन पॉइंट करता है और उसे पीछे मुड़ने को बोलता है। फिर वो सियोक के सर में गन के पीछे साइड से मारता है, जिससे सियोक बेहोश हो जाता है। फिर वो सियोक का फोन देखता है, उसमें हान की कॉल आ रही होती है, तो वो सियोक का फोन स्विच ऑफ कर देता है। अब हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब हान को युंजे का लेटर मिला था, जिसमें लिखा था कि युंजे को इंश्योरेंस लेने के लिए हियोक ने बोला था। उसने युंजे से बोला था कि तुम हान को इंश्योरेंस देके उसका टेस्ट करो कि वो इंश्योरेंस एक्सेप्ट करती है या नहीं। और लेटर से इन्हें ये भी पता चल जाता है कि युंजे को भी शक था कोई हान के सारे बॉयफ्रेंड को टारगेट कर रहा है। हियोक की इंश्योरेंस की बातों के बाद से उसका शक हियोक पे था। अब हम प्रेजेंट में हियोक को देखते हैं। उसने अपने स्टूडियो में सियोक को चेयर से बांध कर रखा था। थोड़ी देर में सियोक होश में आता है, तो वो हियोक से पूछता है कि तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं मारा। तो हियोक बोलता है कि तुम मेरे प्लान का हिस्सा नहीं थे। फिर वो सियोक से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि मैं ही किलर हूँ। तो सियोक बोलता है कि तुम्हारे लिए युंजे को मारना बहुत आसान होता, क्योंकि तुम एक डाइवर हो, तो तुम उसे मार के आराम से वहाँ से भाग सकते थे। हियोक से बात करते करते सियोक हान को अपनी वॉच से कॉल करता है और हान उसका कॉल उठा लेती है, जिससे उसे सारी कन्वर्सेशन सुनाई देती है। अब सियोक हियोक से बोलता है कि तुम जब युंजे को मार के ओशियन से वापस आ रहे थे, तब तुम्हें युंजी ने देख लिया था, इसीलिए तुमने उसे मारा। तो हियोक बोलता है कि युंजी बहुत अनलकी थी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युंजी रॉयल ऑक्शन के रूफ में थी। तभी हियोक भी रूफ में आ जाता है और युंजी से बोलता है कि आज हम पहली बार ऐसे साथ में हैं। तो युंजी बोलती है कि क्योंकि तुम हमेशा हान के साथ रहते हो। फिर वो हियोक से बोलती है कि मैंने सुना है तुम एक डाइवर हो और ओशियन में जाके पिक्चर्स लेते हो। फिर वो हियोक से पूछती है कि उसका स्टूडियो कहाँ है, जिसमें हियोक बताता है कि वो चियोनगन में है। ये सुन के युंजी को पास्ट याद आता है। ये वही जगह है जहाँ पे युंजे की डेथ हुई थी। और जब युंजे की डेथ हुई थी उस दिन उसने हियोक को डाइवर की कॉस्ट्यूम में देखा था, जिससे उसे समझ आ जाता है कि युंजे को हियोक ने ही मारा है। जैसे ही युंजी को ये समझ आता है, वो हियोक से डरने लगती है और उससे दूर जाने लगती है। पर हियोक उसे पकड़ता है, फिर उसे धक्का देके रूफ से नीचे फेंक देता है, जिस वजह से युंजी की भी डेथ हो जाती है। अब प्रेजेंट में सियोक हियोक से बोलता है कि तुम हान से प्यार करते थे और उसके बीएफ से जेलस थे, इसीलिए तुमने सबको मारा। ये सुन के हियोक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फिर से सियोक पे गन एम कर देता है। और वो सियोक से बोलता है कि तुम मेरे और हान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और बोलता है कि हान के सारे बीएफ मरना ही डिजर्व करते थे। इसके बाद सियोक बोलता है कि डॉक्टर चोई हान को गैसलाइट करता था और हान के ट्रॉमा का फायदा उठाता था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डॉक्टर चोई हान को गलत वे में टच कर रहा था और एक दिन चोई को ड्रिप चढ़ी हुई थी। तो हियोक चुपचाप से उसके रूम में गया और उसने ड्रिप में कुछ इंजेक्ट कर दिया, जिस वजह से चोई की डेथ हो गई। अब प्रेजेंट में हियोक बोलता है कि मैं बस हान को सबसे प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर वो युंजे के बारे में बताता है। वो बोलता है कि युंजे युंजी की बातों में आ गया था और वो हान पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करता था। वो हान के साथ बस इसलिए था क्योंकि उसे सारे लड़के अच्छा मानते थे। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब युंजी ने युंजे से बोला था कि हान अपने बीएफ से इंश्योरेंस करवा के उन्हें मार देती है, और युंजे ने उसकी बात में भरोसा करके हान के नाम से इंश्योरेंस करवाया था, ये देखने के लिए कि हान इंश्योरेंस को देख के कैसा रिएक्ट करती है। और ये सब कुछ युंजे ने हियोक से शेयर करा था, जिस वजह से हियोक ने उसे भी मार दिया। एक दिन युंजे अपने यॉट में अकेला बैठा हुआ था, तब हियोक चुपचाप पीछे से आता है और युंजे को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है और फिर उसे समुद्र में फेंक देता है और खुद स्विम करके समुद्र से बाहर आता है। उसी टाइम युंजी ने उसे देखा था। अब प्रेजेंट में हियोक बोलता है कि वो हान को बस एक ट्रॉफी वाइफ बना के रखना चाहता था और वो मरना डिजर्व करता है। ये सुन के सियोक हंसने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें दूसरों के लिए डिसाइड करने का राइट किसने दिया? तुम्हारा ऑब्सेशन और एरोगेंस की वजह से हान इतने टाइम से सफर कर रही है। ये सुन के वो फिर से सियोक को गुस्से से शूट करने वाला होता है और बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो। फिर वो गन को वापस से नीचे रखता है और 45 केजी के 2 पाव में लगाने वाले वेट लेके आता है और बोलता है इससे तुम आराम से पानी में डूब के मर जाओगे और इस वेट की वजह से तुम्हारी बॉडी भी ऊपर तक नहीं आएगी। ये सब कुछ सुन के हान रोने लग जाती है। फिर वो सियोक की कॉल कट करती है और योंग को कॉल करके सब कुछ बताती है। अब हम सियोक को देखते हैं। सियोक ने उसकी तरफ गन पॉइंट करी हुई थी और वो सियोक से समुद्र में कूदने को बोलता है, पर सियोक हियोक से बोलता है कि तुम मुझे शूट कर दो, इससे कम से कम हान को पता चलेगा कि तुम किलर हो। तो हियोक बोलता है कि वो मुझ पे सबसे ज्यादा भरोसा करती है। तो सियोक बोलता है कि हान को भी तुम पे शक
शक हो गया है। तो हियोक बोलता है कि हान मेरी बातों में भरोसा कर लेगी। इसके बाद सियोक हियोक से पूछता है कि अगर तुम्हें हान इतनी ही पसंद थी तो तुमने कभी उसे बोला क्यों नहीं। तो हियोक बोलता है कि मैं बस हान को प्रोटेक्ट करके अपने गिल्ट को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने में हान वहाँ पे आ जाती है। वो हियोक को सब कुछ रोकने को बोलती है, पर हियोक बोलता है कि सब कुछ सियोक ने खराब कर दिया। अगर उसने तुम्हें किलर नहीं समझा होता तो आज हमारे बीच सब कुछ ठीक होता। हान उससे बोलती है कि अभी भी टाइम है, तुम ये सब कुछ रोक दो। पर हियोक बोलता है कि अब बहुत देर हो गई है और सियोक को शूट कर देता है। पर हान सियोक के सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। ये देख के हियोक सदमे में आ जाता है और उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। इतने में पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है और वो लोग हियोक को अरेस्ट कर देते हैं। और हान को देख के सियोक जोर जोर से रोने लग जाता है। फिर हान को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसका ऑपरेशन होता है और डॉक्टर सियोक को बताता है कि हान ठीक है। ये सुन के सियोक रिलैक्स होता है। फिर वो हान के साथ ही हॉस्पिटल में बैठे बैठे सो जाता है। थोड़ी देर बाद हान को होश आता है और वो सियोक को अपने पास देख के रोने लगती है। थोड़ी देर में सियोक उठ जाता है। उसके उठते ही हान उसे हियोक के बारे में पूछती है तो सियोक उसे बताता है कि हियोक कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो हान बोलती है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन में जाके सारा ब्लेम अपने में ले लूं तो वो सब कुछ बता देगा। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और हियोक भी इन दोनों को देख लेता है। वो योंग से पूछता है कि हान यहाँ क्या कर रही है। तो योंग उसे बताती है कि हान ने एडमिट कर लिया है कि तुमने सबको उसके कहने पे मारा है। ये सुन के हियोक चिल्लाने लगता है और बोलता है कि हान ने कुछ भी नहीं करा, उसे छोड़ दो, मैंने सबको मारा है। अंदर हान और सियोक सियोंगिल के साथ बैठे होते हैं। तभी योंग वहाँ पे आती है और बोलती है कि हियोक सब कुछ कन्फेस करने के लिए मान गया है। इसके बाद सियोंगिल और योंग इन्वेस्टिगेटिंग रूम में जाते हैं और सियोक, हान और रेन बाहर से सब कुछ सुन रहे होते हैं। अब सियोंगिल हियोक से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि बियोम ही सुनहो है। तो हियोक बोलता है कि मैंने उसका बनाया हुआ घर देखा था जो कि सेम जैसा सुनहो ने पास्ट में बोला था वैसा ही था। वो भी सुनहो की तरह ही लेफ्ट हैंड यूज करता था, सेम उसके तरह चलता था और सुनहो की तरह ही एक साइड से स्माइल करता था। वो बोलता है कि मैंने बियोम को बहुत बार हान को देखते हुए देखा था। वो उसे सेम जिस तरह से सुनहो देखता था वैसे ही देखता था। वो बोलता है कि मुझे बस डाउट था कि वो ही सुनहो है, इसीलिए उसने डाउट कंफर्म करने के लिए पार्टी वाले दिन बियोम के ड्रिंक में पीनट पाउडर मिलाया था जिससे उसे पता चल गया था कि वही सुनहो है। हियोक बोलता है कि उसी टाइम मुझे पता चल गया था कि हान को भी समझ आ गया है कि वो बियोम नहीं बल्कि सुनहो है, इसीलिए वो भी अपना डाउट कंफर्म करने के लिए उसके साथ गई थी। तो उसने भी उसे फॉलो करा और जब सुनहो हान के साथ जबरदस्ती कर रहा था तब उसने लाइट स्विच ऑफ कर दिया था जिस वजह से बियोम को बाहर जाना पड़ा और तब हियोक ने उसे तलवार से मारा और वहाँ से भाग गया। फिर हियोक बोलता है कि वो मर्डर नहीं था, वो मैंने हान को प्रोटेक्ट करने के लिए करा। अगर उस दिन मैंने उसे नहीं मारा होता तो वो हान को मार देता। फिर सियोंगिल उससे पूछता है कि किम तुम्हारे सारे खर्चे क्यों उठा रही थी। तो हियोक बोलता है कि वो मेरा नाम लेके सारी फेक पेंटिंग्स खरीदती थी इसीलिए मुझे पैसे देती थी। वो ये भी बता देता है कि किम को भी उसी ने मारा है। वो बोलता है कि किम ने हर बार हान का यूज करा पर जैसे ही हान प्रॉब्लम में आई उसने उसे जॉब से निकाल दिया। ये सुन के सियोक बोलता है कि मुझे लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। इसके बाद हान इन्वेस्टिगेशन रूम में जाती है। उसे देख के हियोक पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि ये अभी भी यहाँ क्यों है, हान ने कुछ भी नहीं करा है। फिर हान हियोक से बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, पर हियोक बात करने से मना कर देता है। तो हान बोलती है कि तुम बोल रहे हो तुमने सब कुछ मेरे लिए करा पर तुम मुझसे ही नजरें नहीं मिला पा रहे हो। फिर हियोक चिल्ला के हान से वहाँ से जाने को बोलता है जिस वजह से हान रूम से बाहर आ जाती है। तो सियोक हान को समझाता है कि हियोक नहीं चाहता कि तुम उसे ऐसे हाल में देखो। नेक्स्ट सीन में हान हॉस्पिटल में होती है और सुखजी उससे मिलने आई होती है। वो बोलती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हियोक ने करा है। फिर थोड़े टाइम बाद हान अपना हेयर वॉश करती है और सियोक उसके बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगता है। फिर हान सियोक से पूछती है कि क्या मैं इन सब के बाद कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगी। तो सियोक बोलता है कि क्यों ना हम दोनों नॉर्मल कपल बन जाए और फिर लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करे। ये सुन के हान उसे किस करती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस हियोक को परमानेंट जेल में भेज देती है। तभी सियोंगिल की वाइफ पुलिस स्टेशन में आती है और सियोंगिल से ह्यूनसू के बारे में बात करती है। वो सियोंगिल से बोलती है कि तुम्हें सियोक से उस पे भरोसा न करने के लिए माफी मांगने चाहिए। सियोंगिल बोलता है कि मैं जब भी सियोक की आंखों में देखता था तो मुझे हमेशा लगता था कि शायद ह्यूनसू ही क्रिमिनल है। वो बोलता है कि जब तक मैं ह्यूनसू को सजा नहीं दिलवा
देता, तब तक मैं सियोक को फेस नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे हान हॉस्पिटल से वापस अपने घर जाने वाली होती है, पर हान सियोक से उसे उसकी बहन की मेमोरियल में ले जाने को बोलती है। वहाँ जाने के बाद सियोक बोलता है कि यूनसू को पकड़ने के बाद से मुझे यहाँ आने में डर लग रहा था, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो हान उसे समझाती है और बोलती है कि अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो भी तुम्हें खुश देखना चाहती होगी। फिर हान सियोक को थोड़ी देर अकेला छोड़ के चली जाती है। यहाँ पे सियोक बहुत ज्यादा रोता है और अपनी बहन से इतनी देर यूनसू को पकड़ने के लिए माफी मांगता है। नेक्स्ट सीन में उन्हीं हान के घर आती है और उससे बोलती है कि सियोक अपने लिए कोई लॉयर नहीं रख रहा है, ना ही कोई अपील कर रहा है। वो बोलती है कि उसकी लाइफ खत्म होने वाली है और अभी भी वो बस तुमसे मिलने को बोल रहा है। वो बोलती है कि मैं उससे नफरत नहीं कर सकती क्योंकि मेरी इकलौती फैमिली मेरा भाई ही है। फिर वो हान से उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे हियोक का बिहेवियर अलग सा लगने लगा था, इसीलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसने ही सबको तो नहीं मारा है, तो इसीलिए वो हर बार हान को किलर प्रूफ करने में लगी रहती थी ताकि हियोक बच जाए। ये सब सुन के हान उन्हीं को स्ट्रॉन्ग रहने को बोलती है। इसके बाद हान हियोक से मिलने जाती है। यहाँ पे हियोक उससे बोलता है कि मैं हर टाइम मरने की विश करता था, और एक दिन जब तुमने मुझे मेरे पापा से मार खाते हुए बचाया, तब से मैं हमेशा जीने की विश करने लगा। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हान ने हियोक को बचाया था। उसके कुछ दिन बाद हियोक के पापा उसे फिर से मार रहे थे। यहाँ पे हियोक उन्हें धक्का दे देता है और वो गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। प्रेजेंट में वो बोलता है कि सबको लगा कि वो एक्सीडेंट था, पर उन्हें मैंने मारा था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हियोक की मॉम को उनके डेथ के इंश्योरेंस के पैसे मिले थे, जिसे लेके वो अपने बच्चों को छोड़ के चली गई थी। हियोक बोलता है कि तब मुझे पहली बार पता चला था कि मरने से पैसा मिलता है। वो बोलता है कि मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम से भी इंश्योरेंस पेपर साइन कराया था, जिसमें उन्होंने खुद को बेनिफिशियरी बनाया था। तो हान पूछती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता? तो हियोक बोलता है कि क्योंकि तुम्हारे घर में आग मैंने ही लगाई, जिस वजह से उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिले। ये सुन के हान बोलती है कि मुझे अच्छे से याद है, आग मैंने ही लगाई थी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान आग लगाने वाली थी, पर वो बेहोश हो जाती है। तभी हियोक उनके घर में आता है और वो हान के हाथ में लाइटर देख के वो समझ जाता है कि वो आग लगाने की कोशिश कर रही थी। तो हियोक खुद लाइटर से आग लगा देता है। फिर वो हान को पीठ में उठाकर बाहर लेकर जाता है। हियोक बोलता है कि इतने टाइम से मैं तुम्हें फेक मेमोरी की वजह से परेशान होते हुए देख रहा था, पर मैं तुम्हें सच नहीं बोल पाया। वो बोलता है कि जब तुमने मुझसे बार में बोला था कि तुम्हें लगता था कि हम दोनों बड़े होने के बाद फ्रेंड से ज्यादा होते, तो मुझे वो सुन के बहुत अच्छा लगा, पर मैंने ही हमारा फ्यूचर अपने हाथों से खराब करा। उसके बाद हियोक बताता है कि जब वो हान को घर से बाहर लेकर आया था तब उसे किम ने देख लिया था। उसके बाद से उसने मुझे तुम्हें सब कुछ बताने की धमकी देके अपने साथ काम कराया। अब हम देखते हैं कि किम की पेंटिंग ले जाने में यूनसू के साथ हियोक भी था, और उस दिन मीटिंग में भी दूसरा इंसान हियोक था। ये सब सुन के हान हियोक से बोलती है कि तुमने मुझसे बोला था कि हम अपने पेरेंट्स चूज नहीं कर सकते, पर हम अपना फ्यूचर चूज कर सकते हैं। तो हियोक बोलता है कि मैं भी फ्यूचर चेंज करना चाहता था, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। हान बोलती है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, पर मेरी पूरी लाइफ मिजरेबल तुम्हारी वजह से ही हुई। फिर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बाहर सियोक उसका वेट कर रहा था। हान को देख के सियोक उसे हक करके शांत कराता है। हान के जाने के बाद हियोक हान की बातें सोच रहा था। फिर वो जेल में फांसी लगा के सुसाइड कर देता है। अब कुछ टाइम बाद हम सियोक को देखते हैं। यहाँ पे हान और सियोक की कंपनी ने मिलके बच्चों के लिए एक आर्ट थेरेपी रखी थी। यहाँ पे हम चेरिन को भी देखते हैं। हमें पता चलता है कि उसने अपनी मॉम के खिलाफ गवाही दे दी थी और अब वो एक शेल्टर में रह रही है। यहाँ पे सारे बच्चे ड्राइंग कर रहे होते हैं। तब हान चेरिन के पास जाती है और उसके हाथ में जला हुआ घाव देख के पूछती है कि इसमें दर्द होता है? तो चेरिन बोलती है कि होता है, पर ड्राइंग करते टाइम मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो हान उसे बोलती है कि तुम ऐसे ही बहुत सारी ड्राइंग बनाना, फिर मैं तुम्हारी ड्राइंग का एग्जीबिशन रखूंगी। ये सुन के चेरिन बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सियोक अपनी कंपनी में होता है। तभी उससे मिलने वहाँ पे सियोंगिल आता है। वो बोलता है कि मैं ही यूनसू को 15 साल तक का ही सजा दिलवा पाया, और सियोक से उसकी बात पे यकीन ना करने के लिए माफी मांगता है। तो सियोक उसे माफी मांगने के लिए थैंक यू बोलता है और उन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाता है। इसके बाद सियोक अपने घर जा रहा होता है तो वहाँ पे हान उसके लिए खाना बना रही होती है। फिर सियोक हान को रिंग देता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, तो मुझे तुम्हें खुश रख
रखने की परमिशन दे दो, पर वो हान रिंग वापस कर देती है। वो बोलती है कि मैं आर्ट थेरेपी पढ़ने के लिए अब्रॉड जाने वाली हूँ। तो सियोक उस रिंग को हान के हाथ में पहनाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और अगर तुम साथ में चलने को बोलोगी तो मैं वहाँ भी साथ चलूंगा। इसके बाद दोनों सोफे में बैठे होते हैं। यहाँ पे सियोक हान से बोलता है कि तुमने मुझे एक बार भी तुम्हारे साथ अब्रॉड चलने को क्यों नहीं कहा। तो हान बोलती है कि मैं सेल्फिश नहीं बनना चाहती थी। तो सियोक बोलता है कि तुम मेरे सामने सेल्फिश, एरोगेंट सब बन सकती हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। सियोक बोलता है कि मैं तुम्हारा डैड, भाई, सब कुछ बन के रहना चाहता हूँ। फिर वो हान को किस करता है। नेक्स्ट डे हम हान को देखते हैं, वो अपना लास्ट पेंटिंग एग्जीबिशन अटेंड कर रही थी। यहाँ पे वो सायरन वाली पेंटिंग दिखाती है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, और उसमें जो लड़की थी लोग उसे लड़कों को मारने वाली विच बोलते हैं। तो हान उस पेंटिंग को दिखाती है और बोलती है कि इस पेंटिंग में जो लड़की है वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि मॉन्स्टर वो लोग थे जो बिना जाने उसे जज करते थे। वो बोलती है कि सायरन कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करती थी, बल्कि वो खुद एक सर्वाइवर थी जिसने हर बार खुद को डिफेंड करा और लोगों की बातों से खुद की आवाज को दबने नहीं दिया। फिर वो यूनाई को अपनी ऑक्शन वाली बेल देती है और बोलती है कि अब तुम ऑक्शन संभालना, और फिर वहाँ से सियोक के साथ चली जाती है। इसके बाद दोनों हान की फैमिली पेंटिंग देखने जाते हैं। यहाँ पे हम सियोक का वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो पेंटिंग में हान को देख के बोलता है कि एक लड़की को सब लोग विच समझते थे, जिसका जो मन करता था वो बोल के वहाँ से चले जाते थे और उस पे बिना कुछ सोचे समझे पत्थर फेंका करते थे। फिर वो हमसे पूछता है कि आप क्या वो इंसान हो जो दूसरों पे पत्थर फेंक रहा है, या वो जिस पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। फिर सियोक बोलता है कि कुछ घाव कभी भी नहीं भरते, पर हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। वो बोलता है कि मेरी विच अभी भी कभी कभी रोती है, पर हम साथ हैं और एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और यहीं पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है।